हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषभ पांडे एंड टीचिंग इन लोटस सीए। और दोस्तों, आज आपने पिछले अपने अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हो, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर हमारा देखा हो तो ईशान सर ने बड़े आराम से आपको बड़े प्यार से ये बताया कि किस प्रकार से जीएसटी लॉ आ रहा है और जीएसटी लॉ से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, आप पर क्या उसका फर्क पड़ेगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, वो सब बातें बताई। इस लेक्चर में मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि ये आपका जीएसटी कौन से कानूनन प्रक्रिया से गुजर कर आएगा, अभी कौन सी कानूनन प्रक्रिया बाकी है जिसके बाद जीएसटी आपके पास लागू होगा और उसके बाद आप पर ये इन इफेक्ट आ जाएगा। तो वो कौन सी कानूनन प्रक्रिया है। तो अब तक क्या हुआ, अब तक कहानी में ये हुआ है, अब तक आज की डेट में जो भी कानून बनाए जाते हैं देश में, अगर वो बनाती है केंद्र सरकार तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट के तहत वो कानूनों को बनाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो वो बनाती है स्टेट लिस्ट के तहत। और कुछ कई बार ऐसे होते हैं कुछ मैटर्स जिन पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपसी सहमति से वो लॉज बनाने पड़ते हैं और वो सारे मैटर्स लिखे होते हैं कंकरेंट लिस्ट में। आज की डेट में अगर हम टैक्स की बात करें कि टैक्स के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी टैक्सेस हैं जिस पे लॉज बनाती है, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स हो गया, आपका कस्टम्स हो गया और आपका एक्साइज हो गया। और कम से कम 20 या 22 ऐसे टैक्सेस हैं जिस पर आपके स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कुछ स्टेट में 20 और कुछ स्टेट में 22 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये चीजें हैं। लेकिन हमें एक दिक्कत आ गई, अगर हमें जीएसटी लागू करना है जो कि एक टैक्स पूरे के पूरे भारतवर्ष पे लगाया जाएगा, उस केस में क्या होता है कि आज की डेट में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि वो इन 20 से 22 टैक्सेस पे लॉज बना सके। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर नहीं है, वो एम्पावर्ड नहीं है कि इन मैटर्स पे वो लॉज बना सके। इसका मतलब हमारे सामने समस्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था तो इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उसका एक स्टेप अभी लिया जा चुका है कि लोकसभा में पिछले वर्ष मई 2015 में लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिसे कहते हैं जीएसटी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट एक्ट 2014। 122 इसलिए क्योंकि ये 122 बार अमेंड किया गया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब क्या होगा, इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी लिया जा चुका है। अपने मॉनसून सेशन में राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है। मॉनसून मतलब बरसात वाला सीजन, और वहां पे बड़ी अच्छी बरसात हो चुकी है राज्यसभा में। अबाउट 203 वोट्स के साथ अपने राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें आगे की कार्रवाई क्या होनी है और कितने टाइम पीरियड बाद ये जीएसटी आ सकेगा लॉ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद ये बिल जाएगा लोकसभा में और जो भी राज्यसभा में अमेंडमेंट्स हैं वो यहाँ पे लोकसभा में पास किए जाएंगी, जो कि बड़ा ही आसान है क्योंकि आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजॉरिटी यहाँ पे है। तो ये बिल आराम से यहाँ से पास हो जाएगा। उसके बाद इसकी रेटिफिकेशन होगी, जो भी कानून यहाँ से पास होके आगे आ रहा है उसकी रेटिफिकेशन करेगा कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब होता है कि विधानसभा। आज की डेट में मेजॉरिटी से इसको यहाँ पे पास किया जाएगा। मेजॉरिटी से मतलब होता है कि आज की डेट में 29 स्टेट्स, 29 स्टेट भारतवर्ष में है, तो कम से कम नहीं तो 15 स्टेट्स को ये बिल यहाँ पर पास करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा और अपनी सहमति देनी पड़ेगी इसके पहले कि ये प्रेसिडेंट के पास जाए। उसके बाद ये बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट बाबू के पास। और जब उनका एसेंट मिल जाएगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये बिल जाएगा जीएसटी काउंसिल के पास। जीएसटी काउंसिल के पास जब जाएगा तो वो इस बिल को अपनी आखिरी स्वरूप देगा और जिसके तहत वो कई सारी चीजें इसमें, जैसे कि रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, जो कि अभी अगर प्रपोज कहा जाए तो 18% माना जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या डीजल या सीएनजी वगैरह, उस पर ये अप्लाई कब करेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट पे ये लगाया जाएगा टैक्स और कौन कौन से प्रोडक्ट को एग्जम्प्ट करा जाएगा कि इन प्रोडक्ट्स पे आपका टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो सारी बातें
कहाँ पे तय होगी? जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में होता क्या है? तो दोस्त जीएसटी काउंसिल में बेसिकली जो आपके सेंट्रल और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर्स यहाँ पे होंगे और वो ये सब बातों को तय करेंगे, वो ये सब बातों पर पूरी तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद इन बिलों को ये बिल जो भी यहाँ पे अपना फाइनल हो जाएगा, उसके बाद अगले चरण में ये होगा कि इस बिल को जीएसटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है आईजीएसटी, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। जो आईजीएसटी और एसजीएसटी है वो कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास होना पड़ेगा ताकि वो लॉ बन सके। और जो अपना एसजीएसटी है वो कहाँ पास होगा? अपना स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधान सभाओं में। सारी की सारे जितने भी हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है? 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें कहाँ ये जो भी आपका एसजीएसटी का बिल होगा वो पास होगा। कहाँ पास होगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स में। उसके बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनकी सहमति के लिए और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इफेक्टिवली अप्लाई कर देंगे आपके जो भी ये बिल्स हैं उनको अप्लाई कर देंगे। जीएसटी बिल आ जाएगा और वो कब तक आ पाएगा? उसकी डेडलाइन जो आज की डेट में सरकार ने दी है वो है 1/4/2017। इसका मतलब प्रपोज तौर पे सरकार ये चाह रही है कि इस डेट तक ये बिल आ जाए। कैसे आ जाए? कि इस हमने मॉनसून सेशन में यहाँ पे पास कर लिया है, अब अपना अगला विंटर सेशन आएगा। विंटर सेशन में यानी कि नवंबर दिसंबर 16 में ये बिल यहाँ पे रखा जाएगा और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें लगभग साल भर हो जाएगा। यानी दिसंबर, आप समझ के चलें कि दिसंबर 17 तक ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके अगली डेट कौन सी फाइनेंशियल ईयर आएगा? तो वो आएगा कहीं ना कहीं 1/4/2017, जहां पर ये अप्लाई मतलब कि लेवी होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लॉ का कि इस तरह से ये बिल चलता है और यहाँ पर बिल आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको आप चाहें तो हमारे अच्छे अपने कमेंट्स भी इन वीडियोस के लिए दे सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप जाएंगे कमेंट बॉक्स पे और अच्छी अपनी प्रतिक्रियाएं लिखेंगे और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। वो सबसे मेन बात है कि हम और भी इस तरह की वीडियोस कर सकें और आपको हर एक चीज के लिए अपडेट रख सके। जो भी चीजें नई आ रही है कॉमर्स के फील्ड में, टैक्स के फील्ड में, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अब आगे मिलते हैं और ये बताते हैं कि जीएसटी का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी चीजें महंगी होंगी। और तब तक के लिए गुड बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।